हेलो एवरीवन। अब हम देख लेते हैं दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन का जो पहला टाइप है वो है पास्ट कंसीडरेशन। व्हेन द प्रॉमिसर हैड रिसीव्ड द कंसीडरेशन बिफोर द डेट ऑफ प्रॉमिस, मतलब जहां प्रॉमिसर ने प्रॉमिस किए जाने की तिथि से पहले ही कंसीडरेशन प्राप्त कर लिया हो, तो ऐसे कंसीडरेशन को पास्ट कंसीडरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि ए अपने ऑफिस जा रहा था और रास्ते में ही पेट्रोल ना होने की वजह से उसकी बाइक रुक जाती है, और ए बी से, जो कि एक पेट्रोल सेलर है, ये रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे थोड़ा पेट्रोल दे दे। बाद में ए बी के पास कंसिडरेशन के बदले उसे 500 रुपए देने का प्रॉमिस करता है। तो क्योंकि यहाँ ए के प्रॉमिस करने से पहले ही कंसिडरेशन प्राप्त कर लिया गया था, इसलिए इसे पास्ट कंसिडरेशन कहेंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंसिडरेशन, where both the parties promise to perform their part of the promise simultaneously। तो जहां दोनों ही पार्टीज अपने अपने वचनों को एक ही समय पर पूरा करने का वचन देते हैं, तो इसे प्रेजेंट कंसिडरेशन कहते हैं। इस प्रकार के कंसिडरेशन को एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ए एक फल विक्रेता से फल खरीदता है और उसे उसका मूल्य तुरंत दे देता है। तो इस तरह के पेमेंट्स को प्रेजेंट या एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन कहा जाता है। थर्ड है फ्यूचर कंसिडरेशन, where one party performs his part of the promise immediately and the other party promise to perform his part of the promise on a future date। मतलब जहां एक पार्टी ने तो अपना वचन का भाग तुरंत पूरा कर दिया हो, लेकिन दूसरी पार्टी ने अपना वचन भविष्य में किसी तिथि को पूरा करने का वचन दिया हो, तो ऐसे कंसिडरेशन को फ्यूचर कंसिडरेशन या एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल है कि ए बी को गेहूं की सप्लाई करने के लिए एग्री हो जाता है और बी उसे उसके बदले फ्यूचर की एक डेट को पेमेंट करने का प्रॉमिस करता है, तो ऐसा कंसिडरेशन फ्यूचर या एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन कहा जाता है। आई होप आपको आज का ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।